बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में लेस्पियर्स, पाशीज़ और फिशर्स फार्मूला सीखा और आज की वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये दो क्वेश्चंस करने के बाद इंशाल्लाह आप गलती पेपर में नहीं करेंगे। तो आपने लेस्पियर, पाशीज और फिशर्स के फार्मूला सीखे हैं, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जी, तो ये फार्मूलाज आपने लेस्पियर्स, पाशीज और फिशर्स के पढ़े थे। अच्छा, अब इस सवाल में आपने जब फार्मूला अप्लाई करना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, आपने यहाँ पर दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो आपको ईयर्स दिए हुए हैं ये रो वाइज दिए हुए हैं। आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ईयर्स यहाँ टॉप पे लिखे हुए थे और फिर आपने आगे कैलकुलेशंस की थी। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात कि यहाँ पर दो ईयर्स नहीं है। पहले आपने जो सवाल किए थे उसमें एक बेस ईयर होता था और एक करंट ईयर होता था और आप जो है फिर क्वेश्चन करते थे। यहाँ पर 3 ईयर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक बेस ईयर दिया गया है 2004, ये स्टेटमेंट में मेंशन है 2004 एज बेस ईयर लेना है आपने। तो 2004 बेस ईयर है, बाकी दो करंट ईयर्स हैं। तो आपने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं उन फार्मूलों की मदद से तो ये सवाल नहीं हो सकता। आपको स्लाइड सी एडजस्टमेंट करनी है। वो क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने ईयर्स को ऊपर लिखना है, 2004, 2006, 2008, और फिर इन क्वांटिटीज़ और प्राइसेस को एडजस्ट करना है। कैसे? जैसे 2004 की प्राइस बेस ईयर प्राइस होगी तो वो ये होगी 15.3, 20.2, 14। तो उसको कैसे लिखेंगे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये 2004 है जनाब और इसकी प्राइस जो है यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो 15.3 है, 20.2 है और 14 है। ठीक है। इसी तरह 2004 की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 15, 15 एंड 10। इसी तरह हम बाकी ईयर्स की भी प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करके लिखेंगे, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये लें जनाब, ये एडजस्टमेंट हो गई प्राइसेस की, क्वांटिटीज़ की। हमने क्या किया, ईयर्स को टॉप पे लिख दिया और प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को एडजस्ट करके जो रो वाइज लिखी हुई थी उनको हमने कॉलम वाइज लिख दिया। अच्छा, ये काम बाज़-औक़ात वो क्वेश्चंस में कर सकता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ईयर्स को हमेशा आपने टॉप पे लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, लेस्पियर्स का है, ये पाशीज का है, ये फिशर का है। तो ये तो एक साल के लिए, एक करंट ईयर हो फिर आप ये फार्मूले अप्लाई करते हैं। मतलब एक ईयर की प्राइस को पी नॉट कह दिया, ठीक है, बेस ईयर की प्राइस को, इसको क्यू नॉट, इसको पी एन, इसको क्यू एन, तब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अब 2 साल हैं तो फिर नोटेशंस कौन सी इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आप यहाँ पर एक साल के लिए, मतलब 2006 करंट ईयर है ना, तो एन की जगह 1 पुट कर दें फार्मूले में, और 2008 के लिए यहाँ पर एन की जगह 2 पुट कर दें। तो यूँ लेस्पियर्स का फार्मूला जो है 2006 के लिए और 2008 के लिए बन जाएगा। दो समझ लें आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं, लेस्पियर्स के, दो पाशीज के और दो फिशर के। सिर्फ स्लाइड से चेंज क्या होगी, आपने एन की जगह 1 और 2 पुट कर देने हैं, बस ये चेंज है। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ फार्मूले, और फार्मूले लिखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कॉलम कौन कौन से बनेंगे। तो मैं आपके सामने फार्मूले लिखता हूँ इस जगह। जी जनाब, तो ये मैंने आपके सामने लेस्पियर्स और पाशीज इंडिसेस के फार्मूले लिख दिए। तो ये जो पहला फार्मूला लिखा है ये 2006 के लिए, ये 2008 के लिए। तो क्या किया गया यहाँ पर कि हमने n की जगह 1 पहले पुट किया इस फार्मूले में, फिर 2 पुट किया। इसी तरह पाशीज में n की जगह 1 रिप्लेस किया और फिर 2 रिप्लेस किया। तो यूँ जब ईयर्स ज़्यादा दे दिए जाएँ, 2 से ज़्यादा दे दिए जाएँ, 3 दे दिए जाएँ, 4 दे दिए जाएँ, तो आप नोटेशन को चेंज करके 1, 2, 3 पे चले जाते हैं। ठीक है। तो ओ और एन वाली नोटेशन 2 ईयर्स के लिए आपने अप्लाई करनी है। अगर ज़्यादा ईयर्स दे दिए जाएँ तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इन फार्मूलों को भी याद करना ज़रूरी है, इसलिए
कि बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको वो इस तरह से सम्स दे सकता है डायरेक्टली, तो आपको फिर अगर आपने सिर्फ ये फार्मूले याद किए, ये नहीं याद किए, ये नहीं बनाने आते, तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस मिस भी कर सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं। तो फिशर्स का मैंने नहीं लिखा, फिशर्स ज़ाहिर है जब लेस्पियर्स और पाशीज आ जाते हैं तो फिशर उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन होता है, कोई नई टर्म्स उसमें नहीं होती। अच्छा, अब आगे कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे ये बात बता दूं तो उसके बाद आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। तो कॉलम्स देखिए, बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये बेस ईयर की है, ये भी क्वांटिटी जो है ये करंट ईयर की है। तो ये एक्चुअली आपको पी नॉट, मैं यहीं लिख देता हूँ, चले ये पी नॉट का कॉलम दिया हुआ है, ये ऊपर ये क्यू नॉट है, ये पी वन है, ये क्यू वन है, ये पी टू है और ये क्यू टू है। ठीक है, ये कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, आपने ये वाले कॉलम्स बनाने हैं, यानी कि पी वन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों कॉलम्स को। तो मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आपको जो कॉलम्स चाहिए वो टोटल 7 कॉलम्स होंगे। एक पी वन क्यू नॉट, फिर पी नॉट क्यू नॉट, फिर पी टू क्यू नॉट, फिर पी वन क्यू वन, क्योंकि ये ऑलरेडी बना होगा, फिर पी नॉट क्यू वन, और फिर पी टू क्यू टू और पी नॉट क्यू टू। ये 7 कॉलम्स आपने बनाने हैं। कैसे? इन सारे कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पी वन क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी बन जाएंगे, पी नॉट और क्यू टू को मल्टीप्लाई करेंगे, पी नॉट और क्यू टू को, तो ये आखिरी कॉलम भी आ जाएगा। ये सारे कॉलम्स फाइंड करने के बाद आपने इन कॉलम्स के सम करने और इन फार्मूलों में पुट कर देने। मैं आपके साथ इस तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर कर देता हूँ ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो फिर आप मैच कर सकें। तो जनाबे वाला ये आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। ये ब्लू में लेस्पियर्स के आंसर हैं, ब्लैक में पाशीज के हैं और रेड में फिशर्स के आंसर हैं। ये 6 आंसर्स आपके आने चाहिए। आप फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने शेयर करता हूँ जी। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसमें भी आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि पी नॉट क्यू नॉट और पी एन क्यू एन के कॉलम्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपसे प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है कि हमसे पूछा क्या क्या गया। प्राइस इंडेक्स नंबर भी पूछे गए हैं, क्वांटिटी भी, और फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, लेस्पियर्स का और पाशीज का। तो लेस्पियर्स का फार्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर का अभी मैंने आपके सामने लिखा था, ये होता है, ठीक है, और पाशीज का प्राइस का ये है। ठीक है, अब इनको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में चेंज करना है तो आपने पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी रिप्लेस कर देना है। तो ये काम भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। लें जनाब, ये फार्मूले हो गए जो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर्स और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं लेस्पियर्स के और पाशीज के। तो ये ऊपर लेस्पियर्स के प्राइस और क्वांटिटी, नीचे पाशीज के प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूनिट कंज्यूम्ड। तो यूनिट कंज्यूम्ड एक्चुअली क्वांटिटी ही होती है। तो आपको क्वांटिटी दी गई है इस सवाल में, ये बेस ईयर यहाँ लिख दिया, नीचे यहाँ करंट ईयर लिख दिया। तो इंडेक्स नंबर में यही चीज़ है कि आपने देखना होता है कि हर सवाल को वो मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ क्यू नॉट आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्यू एन है, फिर आगे वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू की जो डेफिनेशन है मैं आपके सामने लिखता हूँ। वैल्यू किसी चीज़ की आपने फाइंड करनी हो तो प्राइस और क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करें, उस चीज़ की प्राइस को और क्वांटिटी को, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू दी हुई है 1990 की। इट मीन्स ये प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन बेस ईयर मैं साथ नीचे नॉट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये
आपको एक्चुअली पी एन क्यू एन का कॉलम दिया हुआ। तो ये इस सवाल में एक नई चीज़ थी कि आपको वैल्यूज़ दे दी, आपने गौर से पढ़ना होता है सवाल में दिया क्या गया है। प्राइसेस दी गई हैं, यूनिट्स कंज्यूम्ड, क्वांटिटीज़, वैल्यूज़, क्या चीज़ दी गई है। तो इस सवाल में वैल्यूज़ दी गई थी। अब हमने क्या करना है, हमने पी नॉट और क्यू नॉट का कॉलम बनाना है खुद से। कैसे बनेगा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए पी नॉट आ जाएगा अगर आप इस वाले कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करवा दें, ऐसे पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं 24 को डिवाइड करवाएं 20 से, 73.50 को 35 से, 30 को 10 से, तो ये तीन वैल्यूज़ पी नॉट की आ जाएंगी। सिमिलरली आपको चाहिए पी एन, तो आप ये कॉलम कैसे बनाएंगे, पी एन क्यू एन को आपने डिवाइड कर देना है क्यू एन से, यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करवा देना है। 32 को 16 से, 91.20 को 38 से, 36.90 को 9 से, तो ये कॉलम भी आ जाएगा। तो अब हमें दो कॉलम्स ऑलरेडी पता है, इसका सम फाइंड कर लेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे। अब हमें दो मज़ीद कॉलम्स चाहिए ताकि यहाँ पर 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 और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो वो दो और कॉलम कौन से हैं, देखें ये हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट ऑलरेडी है, पी एन क्यू एन है, क्यू एन पी एन या पी एन क्यू एन एक ही बात होती है, ये भी है, और क्यू नॉट पी नॉट, ये चार हैं। ठीक है, अब पी एन क्यू नॉट नहीं है तो इसका कॉलम हम फाइंड कर लेंगे पी एन और क्यू नॉट को, यानी कि पी एन को मल्टीप्लाई करेंगे इस क्यू नॉट से तो ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, पी एन क्यू नॉट आ गया तो समझे ये भी आ गया पी एन क्यू नॉट। ओके, अगला कॉलम कौन सा, क्यू एन पी नॉट या पी नॉट क्यू एन, एक ही बात होती है, पी नॉट क्यू एन या क्यू एन पी नॉट एक ही बात होती है। तो इन दो कॉलम्स के भी सम हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर इधर फार्मूलों में पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये जो दो आज सवाल आपके सामने पेश किए थे, ये एक्चुअली ज़रा सी वैरायटी थी इन क्वेश्चंस में, दूसरों से ये थोड़े मुख्तलिफ थे। तो इन सवालों को भी अगर आप तैयार कर लेते हैं फिर आपका वेटेड इंडेक्स नंबर्स का टॉपिक तैयार हो जाता है। अगली वीडियो में मैं आपसे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के मुख्तलिफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने लाजमी सुनना है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।